आपको वर्डपैड बताएंगे। वर्डपैड में आपको कैसे टाइप करना है टेक्स्ट, कैसे उसमें पिक्चर आप लगा सकते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग, कलरिंग, हर कुछ आपको बताया जाएगा। BIU ये सब जो लिखा हुआ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका भी मतलब बताएंगे आपको। वर्डपैड का एक्सटेंशन फाइल है .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्लियर है? वर्डपैड आप लोग को सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्योंकि इसमें कलरिंग का भी मिल जाता है यूज़ करने के लिए। कलरिंग, फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग, हर कुछ आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर क्लास टाइप कर रहे हैं। तो सब कोई कंप्यूटर क्लास टाइप कीजिए, वर्डपैड ओपन कर लीजिए। देखिए वर्डपैड कैसे ओपन होगा। सबसे पहले ये आपका स्टार्ट बटन है ना, इस स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ये स्टार्ट बटन पे आप जब क्लिक कीजिएगा आपको सर्च बॉक्स मिलता है और सर्च बॉक्स में आपको लिखना होगा वर्डपैड। वर्डपैड, वर्ड नहीं लिखना, ये है वर्डपैड। देखिए WORD, वर्ड, PAD, पैड। क्लियर है ना? आप इसको ओपन करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक का भी यूज कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से एंटर क्लिक कर सकते हैं। तो आप एंटर क्लिक कर दीजिए। जब आप एंटर क्लिक कीजिएगा तो आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सबको ही बताइए, ये जो ऊपर वाला है उसको टाइटल बार बोलते हैं ना, है डॉक्यूमेंट वर्डपैड। उसके बाद आपका फाइल होम व्यू क्या है, मेनू बार। ठीक है, और ये जो बीच का जो जगह है, देखिए ये जो आई जो ब्लिंक कर रहा है ये आपका कर्सर हो गया। ठीक है ना? और इसके बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्लियर है? जो आपको कॉपी में भी आप लोग यूज करते हैं, मार्जिन। क्लियर है ना आपको? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको टेक्स्ट लिखने के लिए आपको मिल गया डाटा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम अब लिखेंगे कंप्यूटर क्लासेस। सिर्फ टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर क्लासेस। अगर आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो एक बार कैप्स लॉक ऑन कीजिएगा तो कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं, या अगर आप स्मॉल लेटर लिख रहे हैं बीच में आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो शिफ्ट की का भी यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर लिखने के लिए। क्लियर है? तो अभी हम शिफ्ट की को प्रेस करके सी लिख लिए, कंप्यूटर लिख लिए। कंप्यूटर क्लासेस आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो कंप्यूटर क्लासेस के बाद एस के बाद देखिए आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है ना। अब ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है आपको इसको पूरी तरह से ऐसे सेलेक्ट कर लेना होगा। देखिए आप इसको सेलेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं। अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के खींचना है, मतलब ड्रैग करना है जितना आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं। पहला ये मेथड है सेलेक्ट करने का। दूसरा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+A करके सेलेक्ट कीजिएगा। पर कंट्रोल+A से जब सेलेक्ट कीजिएगा पूरा का टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा टेक्स्ट। ठीक है ना? पर आपको कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कैसे कीजिएगा, देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए मेरा अभी कर्सर पी के पास ब्लिंक कर रहा है, पी के पास ब्लिंक कर रहा है ना, है। अगर मुझे माउस का हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ कीबोर्ड से मुझे सिर्फ MP सेलेक्ट करना है, बीच में MP है ना, CO के बाद MP। तो कैसे करेंगे, शिफ्ट पकड़ेंगे एक फिंगर से शिफ्ट और दूसरे फिंगर से लेफ्ट, एक फिंगर से शिफ्ट दूसरे फिंगर से लेफ्ट, कर्सर कर्सर लेफ्ट, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला कर्सर लेफ्ट। कीबोर्ड में लेफ्ट, ये है लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट है। क्लियर है ना? अगर आपको राइट में सेलेक्ट करना है, शिफ्ट पकड़ के राइट की तरफ क्लिक कीजिएगा तो राइट का सेलेक्ट होगा। किसी को दिक्कत?
यहां तक क्लियर है? अगर हम कंट्रोल प्लस ए करके जब सेलेक्ट करेंगे तो पूरा मेरा कंप्यूटर क्लास सेलेक्ट हो जाएगा। एक फिंगर से कंट्रोल, दूसरे फिंगर से ए, सेलेक्ट हो गया। यहां तक कीजिए, कोई दिक्कत? नहीं, ये नहीं कर सकते, क्लिक कर दिया ना, सिर्फ पकड़े। देखिए, आपको कर्सर को बीच में कहीं क्लिक करना होगा। अगर शिफ्ट का यूज करना है ना, तो कर्सर को कहीं बीचों बीच क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर आपको लेफ्ट साइड का सेलेक्ट करना है या राइट साइड का सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से आप अपना शिफ्ट को पकड़ के राइट करना है तो राइट की तरफ आप सेलेक्ट कीजिएगा। क्लियर है ना? अब इसके बाद देखिए आप लोग सबके बोर्ड पे सबसे पहले आपको कैलवरी मिलता है ना, यहाँ पर आपका फॉन्ट नेम होता है, तो फॉन्ट नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एरियल। देखिए एरियल यहाँ पे खोजिए, कहीं पे होगा, सबसे आगे होगा, सबसे ए पहला अक्षर है ना। एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यह है एरियल ब्लैक, क्लिक कर लीजिए। थोड़ा अक्षर मोटा हो गया, पहले अक्षर पतला था अब मोटा हो गया। अब यहाँ पर जाइए, चेंज हो गया, दो तीन अक्षर पे क्लिक कीजिए, देखिए चेंज हो जाएगा। कर्सिव पे क्लिक कीजिएगा, कर्सिव हो जाएगा। जो भी आपको पसंद आता है उस पर सेलेक्ट कीजिए। आपको जो भी फॉन्ट नेम अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको यहां से छोटा करना है, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज, यहां से आप छोटा कर सकते हैं। देखिए 10 कर दिए, कितना छोटा हो गया। अगर यहां से मैं 22 कर देता हूं, थोड़ा बड़ा हो गया। 36 और बड़ा हो गया। 72 सबसे बड़ा हो गया। अगर आपको 72 से भी बड़ा करना है तो 72 से भी बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल होगा 72 से भी बड़ा। देखिए कैसे, 100 कर देते हैं, हो गया बड़ा। किसी को दिक्कत? जब तक आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा वर्क नहीं होगा, सेलेक्ट करने के बाद ही आपका काम होता है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। देखिए आपको जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा आपका फॉन्ट बड़ा नहीं होगा। फॉन्ट को बड़ा करने के लिए आपको या छोटा करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। ये जो ब्लू कलर से जो दिख रहा है ना, वो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, तभी बड़ा छोटा काम करेगा। ऐसे आप कर्सर को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अगर आप कर्सर को ऐसे क्लिक कर दिए, ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और सोचिएगा कि मेरा छोटा हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका कर्सर का साइज छोटा होगा। देखिए छोटा हो गया कर्सर का साइज। फिर अगर बड़ा कीजिएगा, बड़ा हो गया ना, कर्सर बड़ा हुआ पर टेक्स्ट में कोई अंतर नहीं हुआ। आप जब तक टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका बड़ा छोटा नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक इसको बोल्ड कर दूं। बोल्ड हो गया। तिरछा करना चाहता हूं, तिरछा कर दिया। देखिए तिरछा हो गया ना। कंप्यूटर क्लासेस तिरछा थोड़ा दिख रहा है। क्लियर है यहां तक तिरछा? अगर आप चाहते हैं कि ओ एम पी यू को कुछ हाईलाइट कर दें कि थोड़ा सा सब कुछ देखे, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके यू से अंडरलाइन कर दीजिए।
करके देखिए सब कोई। यहां तक क्लियर है? आपको मैंने अभी बोल्ड बता दिया, इटैलिक बता दिया, अंडरलाइन बता दिया, अंडरलाइन का भी मतलब समझ में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक है, किसका? इटैलिक का मतलब यहाँ देख लीजिए दोबारा। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि ऐसे मैंने इतना सेलेक्ट किया, A SS, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आई पे क्लिक कर, अभी देखिएगा अक्षर कैसा है, अक्षर को देख लिए, पहचान लिए। अब देखिए आई करते हैं, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, सेलेक्ट करने पे होगा। क्लियर है? अब देखिए अगर आपको क्रॉस लगाना है तो ABC को स्ट्राइक थ्रू है, इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको मिस्टेक वाला एरर दिखेगा। दिखा मिस्टेक एरर, स्पेलिंग मिस्टेक एरर, आप इसको दिखा सकते हैं। क्लियर है ना? अगर आप ये गलती कर दिए, अगर आपको अंडू करना है तो कंट्रोल Z से अंडू भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल एक फिंगर से कंट्रोल, दूसरे फिंगर से Z, अंडू हो जाएगा। सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बिना सेलेक्ट किए हुए भी आप अंडू कर सकते हैं। देखिए ये मेरे अक्षर तिरछा है ना, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, सीधा हो गया ना। देखिए अंडू करने के लिए आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बिना सेलेक्ट किए अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब है पीछे जाना, अंडू मतलब पीछे जो आपने काम किया है वापस वहीं पीछे चले जाना, जो आपने काम पहले कर चुका है। अंडू का मतलब यही होता है कि जो आपने पहले काम किया है वहां पर वापस चले जाना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सब कोई बोर्ड पे। अब हमको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लासेस लिखा, ठीक है ना, क्लासेस लिखा हुआ है ना मेरा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरा सबसे ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस लिखा हुआ है। अब इस कंप्यूटर क्लास को मैं चाहता हूँ कि क्लास का कलर ब्लैक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऑड फील हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस कलर को रेड कलर से कर देता हूँ। तो कैसे करना होगा, देखिए अगर आप ऐसे क्लिक कर, मेरा कर्सर अभी क्लिक है, ठीक है ना, मेरा सेलेक्ट नहीं है, और मैं यहाँ पे आपको रेड कलर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं फिल करेगा। फिल करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट होना चाहिए, जब तक आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा आपका कलर फिल नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और रेड कलर फिल कर देना है। क्लियर है? अगर देखिए इसमें से जो कलर आपको चाहिए, अगर वो कलर नहीं मिल रहा है, कोई और कलर चाहिए रेनबो कलर, तो वो भी कलर आप ले सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे नीचे में मोड कलर मिलता है, मोड पर कलर पे जब आप क्लिक कीजिएगा बहुत सारा कलर मिल जाएगा। ठीक है, डिफाइन कस्टम पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको रेनबो कलर मिलेगा। रेनबो कलर आप जानते हैं कि बहुत सारा मल्टीपल कलर होता है। यहाँ से कोई भी कलर क्लिक कीजिए और ऐड टू कस्टम पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ये जो बॉक्स जो व्हाइट है ना, यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। ऐड टू कस्टम पे क्लिक कर देते हैं आगे यहाँ पे, अब ओके क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कलर आ चुका है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से ये कलर फिल कर लूंगा। हो गया? क्लियर है? करके देखिए मोड कलर क्लिक करके। किसी को कोई दिक्कत? सारे स्टूडेंट को क्लियर है ना? क्लास कोई भी एब्सेंट नहीं करेंगे। क्लास में अगर रेगुलर रहिएगा अच्छे से पढ़ाई आपको इक्वल मिलेगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है ना? अब देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर
लेस स्पेलिंग है ना, लेस। इसमें चाहते हैं हाइलाइटर, जैसे हाइलाइटर का क्या यूज है, कलरिंग करते हैं आप लोग किताब में, करते हैं ना हाइलाइटर से कलरिंग, किताब को कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हाइलाइटर का यूज है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना आपका ये वाला, ये है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, ठीक है ना। इसमें आप जाइएगा और यहाँ पे क्लिक कर देते ये लो, देखिए ये हाईलाइट कलर फिल कर दिया। जितना आप सेलेक्ट कीजिएगा, सबसे पहले माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं या टेक्स्ट कलर यूज कर सकते हैं। करके देखिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है ना। आपने जो नोटपैड में पढ़ा है, इसलिए मैं सबसे पहले नोटपैड आप लोग को पढ़ाया था, ताकि नोटपैड में जब आप अच्छे से क्लियर हो जाइएगा तो वर्डपैड आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और जब वर्डपैड समझ में आएगा तो एमएस वर्ड आपको क्लियर समझ, बोलिए। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाइलाइटर अगर रेड लीजिएगा तो कहाँ से टेक्स्ट का कलर सेम दिखेगा, एक बात बताइए। यहाँ तक कि देखिए आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, टेक्स्ट का कलर भी सेम रख रहे हैं और हाइलाइटर का भी कलर सेम रख रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपका टेक्स्ट नहीं दिखेगा। टेक्स्ट का कलर कोई और रखिए, हाइलाइटर का कलर अलग रखिए, दोनों सेम मत रखिएगा, नहीं तो आपका कलर जो टेक्स्ट का लिखा हुआ अक्षर है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्लियर है ना यहाँ तक। अब x2 x² कुछ देर बाद बताएंगे। यहाँ पर किसी को नीचे वाले में दिक्कत नहीं ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इतना को सेलेक्ट कर लिया, अपने माउस लेफ्ट क्लिक को पकड़ के इसको घींचा, घींच के ड्रैग किया, मतलब ड्रैग किया और ड्रैग करके OMPU, इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको मुझे छोटा करना है, श्रिंक फॉन्ट का मतलब है टेक्स्ट के साइज को छोटा करना, तो देखिए छोटा कर रहा है ना। और उसके बगल में है ग्रो फॉन्ट, टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना, कर रहा है। करके देखिए। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी भी सिंगल स्टूडेंट को दिक्कत हो तो बता सकते हैं। आपको मैंने कैलवरी, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, टेक्स्ट कलर, हाइलाइटर कलर सब में बता दिया हूँ। किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे इसको रिमूव करना है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको बैक स्पेस से रिमूव कर दिया, ठीक है, सारा रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, X2 है ना, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या यूज है वो चीज आज देखते हैं हम लोग। देखिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का आपको, देखिए A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए सब कोई। A² + B² +2AB। तो इसका आपको फॉर्मूला यूज होगा सुपरस्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। H2O, वाटर का फॉर्मूला कैसे लिखिएगा, सबस्क्रिप्ट के थ्रू। अब देखिए कैसे वाटर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग।
कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। कैप्स लॉक का काम है कैपिटल लेटर में लिखने का काम। तो कैप्स लॉक ऑन कर दिए, एच लिख रहे हैं, एच लिख लिए, एच लिखा गया, सबको एच लिख लिए। अब देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O होता है ना है। अब H2O में टू कैसे लगाएंगे, टू कैसे लगेगा, ठीक है ना। टू लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला टू होगा कि ये वाला होगा, कोई बताइए। सबस्क्रिप्ट, देखिए टू लगाने के लिए सबसे पहले उसको क्लिक करना होगा सबस्क्रिप्ट को, ठीक है। तो X2 को हम एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा बड़ा वाला कर्सर का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया। अब लगा देते हैं टू, हो गया टू, करके देखिए। देखिए मैंने कैसे किया है, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सब कोई। सबसे पहले मुझे लिखना है एच, ठीक है। तो मैं कैपिटल लेटर में एच लिखूंगा, मैं इसको क्लिक नहीं करना है, मुझे सब स्क्रिप्ट को क्लिक नहीं करना है, पहले एच लिख लिया। अब यहाँ पे टू छोटा होगा ना, तो टू छोटा करने के लिए अब यहाँ पे सब स्क्रिप्ट को एक बार क्लिक करेंगे, टू लगाएंगे, फिर इसको एक बार ऑफ करेंगे, मतलब एक बार ऑन करना है और दूसरे बार ऑफ करना है, ठीक है। H2 हो गया, अब लगा देंगे O, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं बताइएगा आप लोग सब कोई। H, फिर से टू लिखेंगे, फिर से इसको ऑफ कर देंगे, बता दीजिए कोई क्या लिख रहे हैं। H2SO, फोर बड़ा होगा कि छोटा होगा, ऐसा फोर नहीं ना होगा, छोटा होगा ना। तो इसको यहाँ पर एक बार टिप देंगे, छोटा हो गया, और फोर लिखा के फिर इसको बड़ा कर देंगे। हाँ, उसको अरेंज करना बता देंगे आपको। लॉग बेस ई, देखिए ई लिखना है ना है, ई, देखिए, और आप कहते हैं ऊपर में ए लिखना है ना है। दिखाइए दिखाइए कैसा है, दिखाइए, कहीं लिखा हुआ है तो दिखाइए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सब कोई, तब तक वो अपना देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सब कोई बोर्ड पे। अब लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है ना। तो देखिए सबसे पहले ए लिख लिए, अब यहाँ पे पावर टू लगाते हैं, यहाँ पे पावर टू लगा देंगे, टू हो गया, क्लियर है ना। आप फिर से इसको ऑफ कर देंगे, बड़ा हो जाएगा। प्लस लगा देंगे, प्लस कैसे यूज करेंगे, सिर्फ पकड़ के प्लस लगाना है, क्लियर है ना। बी, टू के लिए फिर से क्लिक कर देंगे, ऑन कर देंगे, अब फिर से ऑफ कर देंगे, क्लियर है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए हम आपको पैराग्राफ में चलते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का कैसे यूज करना है वो आप समझ गए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका हाइलाइटर भी क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ का क्या यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैराग्राफ टेक्स्ट हम कहीं से ले आते हैं। तो एक पैराग्राफ टेक्स्ट लाने के लिए हम MS वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और सर्च बॉक्स में लिखिए वर्ड। नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड को छोड़ दीजिए, हटाने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर से देखिए बोर्ड पे, आपका ये वर्ड ओपन है, यहाँ पे स्टार्ट आपको दिख रहा होगा, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और लिखिए वर्ड।
वर्ड ओपन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। पैराग्राफ मिल गया, कंट्रोल ए सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी। कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है ना, है तो सब कुछ सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए। आपने क्या किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, एमएस वर्ड को ओपन किया। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जब आपने लगाया, इंटर क्लिक किया, तो एक पैराग्राफ आपको टेक्स्ट आ जाएगा। उसको आपको कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको वापस वर्डपैड पे आना है और कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ का क्या यूज है ये समझ लीजिए। पैराग्राफ अच्छे से समझिएगा आप सबको ही, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ का। देखिए सबसे पहले पैराग्राफ में आप लोग सबको ध्यान से देखिए। देखिए मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले आया है। अब मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि इधर लेफ्ट साइड अगर आप देखिएगा, ये लेफ्ट साइड है आपका, ये लेफ्ट साइड आपको इक्वल दिख रहा है? सबको इक्वल दिख रहा है? जोर से बताइए। लेफ्ट साइड इक्वल दिख रहा है? क्या राइट साइड इक्वल दिख रहा है? कुछ आगे कुछ पीछे, देखिए ये कुछ पीछे हो गया, ये कुछ आगे हो गया, ये पीछे हो गया, फिर ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, बराबर नहीं ना है? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कंट्रोल ए से मेरा सेलेक्ट हो गया। अभी फिर से दोबारा देखिए, लेफ्ट साइड से सब इक्वल है, पर आपका राइट साइड से इक्वल नहीं है, नहीं ना है? अब देखिए 2 नंबर ये है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट बोलता है कि ना लेफ्ट बराबर रहेगा ना राइट बराबर रहेगा, ठीक है? देखिए 2 नंबर लेफ्ट बराबर दिख रहा है आपको? बोलिए। राइट बराबर दिख रहा है? ना लेफ्ट बराबर रहेगा ना राइट बराबर रहेगा, मतलब दोनों तरफ से बराबर नहीं रहेगा। क्लियर है ना? अब 3 नंबर बोलता है राइट अलाइनमेंट। राइट साइड बराबर हो गया पर लेफ्ट साइड बराबर नहीं हुआ। अब पहला नंबर पे जाते हैं, देखिए लेफ्ट साइड बराबर हो गया पर राइट साइड बराबर नहीं हुआ। क्लियर है ना? अब 4 नंबर पे देखिए, लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट भी बराबर और राइट भी बराबर। देखिए ये देख रहे हैं, इक्वल हो गया। पहले नहीं ना था ये चीज इक्वल, अब इक्वल हो गया ना? आप लोग जो किताब पढ़ते हैं ना, उस किताब में लेफ्ट टू राइट ही यूज किया जाता है, और प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो भी आप बनाते हैं ना, उसमें लेफ्ट टू राइट का यूज है। ये 4 नंबर जो है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जस्टिफाई। देखिए है ना लिखा हुआ जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। क्लियर है? आपको लेफ्ट अलाइनमेंट सबको बताइए, लेफ्ट अलाइनमेंट में किस साइड से बराबर होगा? सबको जोर से बताइए। लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड, राइट अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट ना लेफ्ट बराबर ना राइट बराबर, लेफ्ट टू राइट दोनों साइड से बराबर। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसका लाइन स्पेसिंग। अभी देखिए 2 लाइन के बीच में कितनी दूरी है, तो देखिए तो ज्यादा नहीं ना दूरी, नहीं ना है? अब देखिए इसमें मैं 2 कर देता हूँ, दूरी बढ़ गया। करके देखिए तो, सबको कीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर लाइन स्पेसिंग करके चेक कीजिए तो।
बोलिए, हो गया। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ, क्या निकलना। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा, स्पेसिंग देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबको बोर्ड पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको मिलता है बुलेट का डिजाइन, नंबरिंग का डिजाइन, एबीसीडी का डिजाइन। नहीं हो रहा है तो आप कल से फर्स्ट बेंच पे बैठिएगा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका बुलेट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बुलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बुलेट लगाना है, बुलेट लगा, फिर इंटर मारूंगा, दूसरा बुलेट लग जाएगा, फिर इंटर मारूंगा, तीसरा बुलेट, फिर इंटर मारूंगा, चौथा बुलेट। क्लियर है। अगर मुझे नंबरिंग यूज़ करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नंबरिंग ए बी सी डी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बाद इंटर मारता हूँ बी, फिर प्रोड्यूस के बाद इंटर मारता हूँ। बैठिए, नहीं बैठिए ना, अभी टाइम आपका थोड़ी हुआ है, 6 बजे से। अच्छा वो, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए, वेट कीजिए मानो। क्लियर है, ए बी सी डी ई बुलेट दिख रहा है आप लोग को, बुलेट भी आया, एबीसीडी भी आया। वैसे ही आप 1 2 3 लगाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले माउस के लेफ्ट क्लिक से क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको रोमन यूज करना है, रोमन यूज कीजिए, इंटर मारिए, सेकंड आ गया, फिर इंटर मारिए, थर्ड आ गया। करके देखिए तो सबको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए सब कोई। मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसका क्या यूज है वो देखिए, ये इंक्रीज इंडेंट है ना, देखिए राइट साइड मूव कर रहा है, इसलिए राइट साइड मूव कर रहा है क्योंकि आप यहाँ पे पिक्चर यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको लेफ्ट साइड मूव करना है तो लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। करके देखिए। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। देखिए यहाँ पर पेन ड्राइंग है, पेन ड्राइंग आपको बता रहे हैं पहले। यहाँ तक क्लियर है सबको। लेफ्ट साइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो सबसे पहले आपको राइट साइड मूव करना होगा। उसके बाद जब यहाँ पे जगह मिल जाएगा ना इधर, तब आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक है ना, तब ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ये सबसे लास्ट मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है इतना, इसीलिए ये लेफ्ट साइड मूव नहीं करेगा, राइट साइड मूव करेगा। क्लियर है। माउस के लेफ्ट क्लिक से एक एक बार क्लिक करते जाइएगा, राइट साइड मूव होते रहेगा। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए हमको यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना है, देखिएगा यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो पिक्चर कैसे इंसर्ट करूंगा। पिक्चर है ना, पिक्चर पे क्लिक करूंगा, पिक्चर यहाँ पे लिख रहा है ना, यहाँ पे पहले आपको जहाँ पे पिक्चर चाहिए वहां पे कर्सर को क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कर्सर को क्लिक कर दिया और पिक्चर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ और अपने मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा कंप्यूटर।
और यहाँ से मुझे पिक्चर खोजना है कि पिक्चर कहाँ पे, देखता हूँ कहाँ पे पिक्चर है। देखिए ये पिक्चर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आ गया ना। अब देखिए ये जैसे ही आएगा ना, यहाँ पर आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, देखिए तो इन पॉइंट पे छोटा सा बॉक्स, एकदम छोटा सा, इसमें ऐसा कर्सर आएगा आपको, देखिएगा डायगोनल। इसको पकड़ के माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है और पकड़ के अंदर की तरफ इसको खींच के एकदम छोटा करना है। फिर से कीजिए इसको, ऐसा डायगोनल आएगा, इसको पकड़ के अंदर की तरफ खींच के छोटा कीजिए। कीजिए तो सब कोई। जब यहाँ पे जाइएगा दो तरह का आएगा, ऐसा एरो आएगा, फोर डायरेक्शन। फोर डायरेक्शन एरो का मतलब है मूव करना, और जब आपका डायगोनल आएगा तो इसको पकड़ के छोटा करना होगा। हो गया छोटा। सब कोई पहले खोजिए, थोड़ा अपना हिम्मत लगा के खोजिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। पिक्चर, जिसको पिक्चर नहीं मिल रहा है उसको पिक्चर के अंदर ही पिक्चर मिलेगा। देखिए पिक्चर छोटा करने के लिए आपको ये अभी जो फोर डायरेक्शन है ना, फोर डायरेक्शन एरो से छोटा नहीं होता है, पहले आप लोग क्लियर समझिए। छोटा होगा डायगोनल, देखिए अभी आपको जो कर्सर दिख रहा है ना, डायगोनल दोनों के तरफ तीर, उसी से आपको छोटा होगा। आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खींचना होगा, देखिए छोटा हो गया। अगर आपको बड़ा करना होगा तो फिर से आपको वहां पर जाना होगा और बाहर की तरफ खींचना होगा बड़ा करने के लिए। छोटा बड़ा दोनों को कीजिए। बड़ा करना है तो बाहर की तरफ खींचिए, छोटा करना है तो अंदर की तरफ खींचिए। छोटा करना है ना तो डायगोनल एरो आता है ना, है उसको अंदर की तरफ जब खींचिएगा तो छोटा होगा, बाहर की तरफ खींचिएगा तो बड़ा होगा। इंडेंट को पहले मैं वापस लेफ्ट साइड कर देता हूँ। क्लियर है। देखिए मेरा पिक्चर लेफ्ट साइड में चला गया, लेफ्ट साइड में चला गया ना। अगर आप चाहते हैं पिक्चर को सेंटर करना या राइट साइड मूव करना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना होगा। पिक्चर को सेलेक्ट कर लिए। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट मिलता है ना, लेफ्ट सेंटर राइट। सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो सेंटर पे पिक्चर चला जाएगा, राइट पे क्लिक कीजिएगा राइट चला जाएगा, अगर लेफ्ट पे क्लिक कीजिएगा लेफ्ट चला जाएगा। करके देखिए। हो गया सबको। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर अभी तक फोर डायरेक्शन एरो कीज आ रहा था, फोर डायरेक्शंस आ रहा था ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ, मूव करो। देखिए कैसे मूव होगा सबको, देखिए बोर्ड पे ऐसे पकड़िए। देखिए अभी देखिए आपको माउस के साथ एक रिटेंगल एरो दिख रहा होगा ना, इसका ये पहचान है कि आपका पिक्चर मूव कर रहा है। अब कहाँ पर ले जाना चाहते हैं वो कर्सर पूछ रहा है,
तो आपको जहां पर ले जाना है वहां पे कर्सर को उठाइए, कहाँ ले जाना है, यहाँ पर हमको ले जाना है, तो यहाँ पर ले जाना, देखिए ये कैसे जाएगा, आपके माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पकड़ के रख के खींचना है जहां पर आपको ले जाना है, और आपको माउस के साथ रेक्टेंगल एरो दिखेगा, इसका मतलब मूव हो रहा है, और जहां पर आपको कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पर आपको रखना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए। चला गया, करके देखिए। छोटा हो गया ना, छोटा हो जाएगा ना, अब देखिए यहाँ पे देखिए आई एम माउस का एरो, अब कुछ रहा कर्सर कहाँ पे, यहाँ पे देखिए आ गया। रुकिए रुकिए रुकिए, अब कीजिए, हुआ। क्लियर है, सबको क्लियर है, आगे चले, चले आगे। क्या आप लोग को मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बोलिए सबको जोर से। इजी है ना, आसान है ना, हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग को हार्ड लग रहा है, आप लोग अच्छे से बना रहे थे, इसका मतलब आप लोग को इजी लग रहा होगा तभी ना बना लेते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है, तो हमको नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत समय देंगे, 2 दिन 3 दिन देंगे, ठीक है, क्योंकि अब होली आने वाला है, होली आने वाला है तो बच्चे तुरंत एब्सेंट होना शुरू कर देंगे, 2 दिन बाद जैसे 28 पूरा होगा बच्चे एब्सेंट करेंगे, तो क्यों नहीं अभी पढ़ ले अच्छे से। देखिए सबको बोर्ड पे पिक्चर क्लियर हो गया ना, अब देखिए यहाँ पे चेंज पिक्चर है, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे ना, तो पिक्चर में चेंज पिक्चर का ऑप्शन दे रहा है ना, क्लिक करेंगे और दूसरा पिक्चर चाहिए, मान लीजिए ये फ्लावर चाहिए, क्लिक कर लेंगे और ओपन कर देंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा, देखिए ये गोल्ड कलर का है, वो देखिए चेंज हो गया। कीजिए सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब पिक्चर में आपको चेंज पिक्चर हो गया, अगर रिसाइज करना है पिक्चर को फिर से क्लिक कीजिए और पिक्चर में जाके रिसाइज का ऑप्शन भी मिलता है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल बड़ा करना है तो यहाँ पे 5 कर दीजिए और यहाँ पे भी वर्टिकल भी 5 हो जाएगा और ओके कीजिए, बड़ा हो जाएगा, हो गया ना बड़ा, करके देखिए। वहाँ पे 15 है, 20 कीजिए, 15 है कि 1.5 है, 15 है, 20 कीजिए, मिटाइए, बैक स्पेस मारिए ना, 20 लिखिए, ओके कीजिए, ओके, बड़ा हुआ। यहाँ तक क्लियर है। देखिए पेंट ड्राइंग क्या है वो देखिए सबको, यहाँ पर मैं कर्सर को क्लिक कर दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट के नीचे, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं इंटर मार के पेन ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, पेन ड्राइंग आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी आप पेन ड्राइंग छोड़ दीजिए। पेन ड्राइंग पे जब आप क्लिक कीजिएगा आपको ड्राइंग ओपन हो जाएगा, आपको जब तक पेंट नहीं सीखिएगा आपको पेन ड्राइंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं एक रिक्टेंगल बना रहा हूँ, देखिए कैसे बना दिया, अब बनाने के बाद इसको बंद कर दिया, देखिए आ गया ना, आ गया ना ये पेंट, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, और पेंट जब सिखाऊंगा ना तो वर्डपैड को मर्ज करूंगा उस दिन, ठीक है ना, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पेंट अच्छे से सिखाऊंगा उसके बाद। देखिए डेट एंड टाइप क्या है, आपको कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर देना है और डेट एंड टाइप पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर जो भी डेट पसंद है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके और ओके कीजिए, डेट एंड टाइम आ जाएगा, करके देखिए।
इसमें से ये वाला सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। कहाँ गया? यहाँ क्लिक कीजिए, टेम्पलेट का क्लिक कीजिए, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक कीजिए, हाँ क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ओके पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल मैंने बताया था हाँ या ना बोलिए, बताया था ना, नोटपैड में बताया था। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड का मतलब क्या होता है आप बताइए, खोजना, ठीक है। तो फाइंड का यहाँ पे फाइंड को क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा वर्ड बताइए जो यहाँ पे मिलता हो, यहाँ पे टू लगा देते हैं, ठीक है, टीओ। देखिए फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपको कर्सर देखिए खोजेगा, देखिए टू खोजा ना यहाँ पे, नेक्स्ट, फिर टू खोजा, फिर नेक्स्ट, फिर टू खोजा, फिर टू खोजा, खोज रहा है ना, है क्लियर है। फाइंड नेक्स्ट खोजने का काम करता है, फाइंड खोजता है, फाइंड नेक्स्ट उसके आगे वाला खोजता है, करके देखिए सब कोई। यहां तक किसी को दिक्कत? फाइंड का मतलब सबको बताइए जोर से क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट का मतलब उसी को आगे खोजना, ठीक है। रिप्लेस का मतलब आप बताइए क्या होता है, हाँ दूसरा वर्ड लिखना। रिप्लेस का मतलब होता है उस अक्षर को, जो अक्षर आपने खोजा है उस अक्षर को दूसरे अक्षर से बदलना, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे रिप्लेस में मैं क्लिक कर रहा हूं, टू को मैं यहां बदल देता हूं कंप्यूटर से। ये सब आप नोटपैड में पढ़ चुके हैं। रिप्लेस का मतलब होता है सिर्फ एक बार बदलना, रिप्लेस ऑल का मतलब होता है पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां टू लिखा हुआ है वहां वहां आपको बदल देगा टू को कंप्यूटर से, क्लियर है ना। देखिए रिप्लेस में करेंगे तो सिर्फ एक बदला, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में टू को कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया, क्लियर है ना। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑल सबको करके देखिए। देखिए इसमें एक लास्ट मिलता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पेस्ट बताया था, कंट्रोल बी करना पेस्ट, बताया था ना। कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है बताइए, पेस्ट, ठीक है क्लियर है। अब देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट मैं अभी आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जब आप एम एस वर्ड पढ़ लीजिएगा वहां पे आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। पर ऐसे एग्जांपल के तौर में बता देता हूं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, क्रिएट न्यू अ क्रिएट फ्रॉम फाइल, सबको बोर्ड पे देखिए, क्रिएट न्यू अ क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट न्यू का मतलब होता है कि कोई नया फाइल को लाइए वर्डपैड के अंदर, और क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है बना बनाया फाइल को वर्डपैड में लाइए। तो अभी तक आपने सिर्फ नोटपैड सीखा है, इसीलिए आप जब एम एस वर्ड सीखिएगा तब वर्डपैड के हेल्प से हम लोग लाना सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको पेंट ड्राइंग और इंसर्ट ऑब्जेक्ट अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ताकि आपका वर्ड पर एम एस वर्ड जब क्लियर होगा अच्छे से उस टाइम आपको ये बहुत अच्छे से एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, एम एस वर्ड में मैं बता दूंगा, ठीक है। व्यू में देखिए यहाँ पर एक अंडू का ऑप्शन है, यहाँ पे भी अंडू होता है और यहाँ पे रीडू होता है। इस रीडू का मतलब है आगे जाना, इसका मतलब है पीछे जाना, ठीक है ना, पीछे जाता है, और इसका मतलब है आगे जाना,
क्लियर है ना? देख लीजिए ऊपर करके, ऊपर भी है अंडू और रीडू, करके देखिए अंडू रीडू। क्लियर है? अब लास्ट आपको व्यू में हम लोग चलते हैं जूम इन। जूम इन का मतलब होता है जूम करना, और जूम आउट का मतलब होता है टेक्स्ट को छोटा करना। ठीक है, तो पहले हम जूम इन कर लेते हैं। अब 100% का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज करके देखिए। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए यहाँ पे रूलर है, रूलर है ना? ये देखिए ये स्केल रिमूव हो जाएगा। देखिएगा रूलर पे क्लिक करेंगे तो स्केल हट गया। अब रूलर पे क्लिक कर देंगे तो स्केल आ जाएगा। देखिए ये रूलर का यूज किया है, अगर आपको पेज में इंचीज नापना है कि कितना इंच में आपने लिखा है, उसमें आपको स्केल का हेल्प, रूलर का स्केल का हेल्प आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? स्टेटस बार, नीचे वाला लाइन को स्टेटस बार बोलते हैं, मैंने बताया था। स्टेटस बार को क्लिक करूंगा तो यहाँ का नीचे का बार गायब हो गया। फिर से दोबारा इस पर क्लिक करूंगा, स्टेटस बार आ जाएगा। देख चेक कीजिए करके। क्लियर है? आपको आया समझ में? चले आगे। किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे वर्ड रैप है, नो रैप पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए मैंने बताया था ना हॉरिजॉन्टल चला जाएगा। अब रैप टू विंडो क्लिक क्लिक कीजिएगा तो फिर से अब रैप टू रूलर कीजिएगा तो स्केल के इतना आ जाएगा। तो रैप टू रूलर कर दीजिए, करके देखिए। इससे बस आपको साइज बड़ा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल चला जाएगा आपका टेक्स्ट। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको मेजरमेंट यूनिट दिया है, कोई बता सकते हैं मेजरमेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? पेज का जो साइज है ना उसको नापने के लिए। तो आप लोग अभी किससे नाप सकते हैं इजीली बताइए तो? सेंटीमीटर, इंचेस में नाप सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्केल जो होता है वो इंचेस में दिखता है, आपको समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट यूनिट मिलता है। यहाँ से अगर आप सेंटीमीटर कीजिएगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्केल। अगर आप यहाँ पे इंचेस में कीजिएगा तो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए वापस आप देखिए होम टैब में, अभी आपका ये व्यू टैब है, ठीक है ना? होम टैब पे क्लिक कीजिएगा, होम टैब ओपन हो जाएगा। अब फाइल में चलते हैं। न्यू का मतलब क्या होता है बताइए? नया पेज। ओपन का मतलब बना बनाया फाइल को खोलना। सेव का मतलब फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करना है तो सेव एज करेंगे, अगर उसी में कोई करेक्शन करना है तो सेव करेंगे। क्लियर है ना? प्रिंट का मतलब प्रिंट निकालना। पेज सेटअप का मतलब, पेज सेटअप चलिए चेक लेते हैं पेज सेटअप क्या होता है। मैंने बताया था ना साइज, साइज में आपको A4 सेलेक्ट कर लेना है। प्रोटेट का मतलब स्क्वायर, लैंडस्केप का मतलब रेक्टेंगल। ये हो गया आपका मार्जिन। अगर इस मार्जिन को आप 0 0 कर दीजिएगा टैब की के मदद से, देखिए आपका मार्जिन सब खत्म हो रहा है। खत्म हो गया ना? ओके क्लिक कीजिएगा, देखिए मार्जिन खत्म हो गया ना? देखिए ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब पूछेगा कि आपका फाइल कोई पहले से है जो वर्डपैड में बना हुआ है, आप उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। क्लियर है ना? अगर आप फाइल को सेव कीजिएगा, देखिए आपसे यहाँ पे फाइल नेम पूछेगा। फाइल नेम में आपको अपना फाइल का नाम देना होगा, जो जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं,
और यहाँ पे नाम देके देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, फाइल का एक्सटेंशन फाइल .rtf लिख रहा है ना, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्लियर है। आप जब इसको सेव कहाँ पे सेव करना है, देखिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, मेरा फाइल सेव हो गया होगा। देखिए कहाँ पे है, देखिए तो कोई डॉक्यूमेंट नाम से है, देखिए तो कहाँ पे, ये MS वर्ड है। ये अच्छा, हाँ ये है, ठीक है। ठीक है, आपको ओपन हो गया। अरे ये तो MS वर्ड है, MS वर्ड है। क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से आप न्यू का मतलब नया हो गया, ओपन का मतलब बना बनाया फाइल, सेव का मतलब कोई अगर बदलाव किए तो सेव कर सकते हैं, सेव एज में नया फाइल सेव कर सकते हैं, प्रिंट में आपको प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। क्लियर है। आप पेज सेटअप में पेज का मार्जिन को सेट कर सकते हैं। आप लोग का वर्ड पैड कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो वर्ड पैड में तो बताइए। अब रिवीजन क्लास चलेगा 2 दिन आपको वर्ड पैड का। किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना? ठीक है, ओके, क्लियर है तो